पता नहीं कौन सा बैंड बजा बज रहा है, फिर शादी होने के बाद उनका बैंड बजता है। अगर आप पड़ोसी को खिलाएंगे तो क्या करेगा, 10 कमियां निकालेगा, खाना अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, उसका खाना अच्छा था। तो देख रहा हो कि खा के भी आपको गा नहीं रहा है, लेकिन जो नीडी है उनको आप एक रोटी भी खिलाएंगे, आपको दिल से दुआएं देगा वो। बेबी ऐसा नहीं है, शादी बार बार थोड़ी ना होती है। तो एक दिन झगन की सासू माँ ने बोला, बेटा, अरे मम्मी बोलो बोलो क्या हुआ? बेटा घर तो अच्छा है लेकिन छोटा है थोड़ा। और वाइफ को गिफ्ट तो चाहिए, एनिवर्सरी का, बर्थडे का, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन सा टाइम डे, ये सब अंग्रेजों ने बनाया, ये सब वैलेंटाइन डे, रोज डे, गुलाब डे, राइट। अरे यार हद है, माँ बाप का पैर छुआ, आशीर्वाद लो, वही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया डे है। स्टेटस चल डाल यार, डाल 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 स्टेटस, मालदीव में आ गया मैं, यो गोवा में घूम रहा हूँ। अब देखिए, अब गोवा में घूम रहे हो यार तो एंजॉय करो ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, पैसा महीने में खत्म हो जाता है, सैलरी का वेट करते हो और अभी एंजॉय कर रहे हो। यस आई एम रॉकिंग। मेरा बेटा भी ना लंदन में है। अच्छा लंदन में है, हाँ, लेकिन कभी कभी फोन कर लेता है। इसके हाथ में अगर मनी भाई रहता तो इसके बच्चे भी वृंदावन में नहीं छोड़ते। दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं झगन और ये हैं मगन, ये दोनों ही अच्छे फ्रेंड हैं। देख सकते हो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो झगन है हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा खासा जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी दुखी है। वहीं पे मगन जो है दोस्त तो हैं, लेकिन इसकी भी पढ़ाई हुई है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, और सेम जॉब है, सेम अर्निंग है, लेकिन देख सकते हैं कि आज की डेट में ये करोड़पति है और ये लखपति भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंभ के मेले में ही बिछड़ गए थे, तो जैसे ही 50-60 साल के हुए तो एक बार मिले, तो दोनों अपना लाइफ का इंसिडेंट शेयर कर रहे थे। ये झगन रो रहा है, यार मेरी जिंदगी झंड है, वहीं पे मगन हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? करोड़पति है। तो देख सकते हैं कि मगन कैसे रिटायरमेंट में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। तो इस वीडियो में इन दोनों ही दोस्त झगन और मगन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। स्टोरी में आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपने लाइफ से रिलेट कर सके। तो मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं झगन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि झगन ने क्या क्या गलतियां करी जो आज पैसा नहीं है, रो रहा है बेचारा। और मगन की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, स्टोरी आपको बताऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोग अनिल इनसाइट्स, ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पे बहुत सारे पावरफुल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आप लोग इन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो वॉच करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं झगन की स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो होता क्या है, झगन कौन है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। और आपको मालूम है कि इंडिया में जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा दुखी है। दुखी क्यों है, इस वीडियो को पूरा देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये झगन जो है दुखी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सबको मालूम है कि हम मिडिल क्लास 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 5th तक आते हैं। हमारा बच्चा बहुत होशियार है, होनहार है, वेरी गुड। 5th के बाद 9th 10th। अब 9th 10th में फर्स्ट डिवीजन आता है, राइट। फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, राइट। उसके बाद से 11 12 12th में आ जाता है। और 12th में आने के बाद मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा कौन सा स्ट्रीम ले यार, यहाँ पे साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट ले, राइट। साइंस लेगा तो बीटेक करेगा, कॉमर्स करेगा तो एमकॉम वगैरह करके एमबीए कर लेगा, और आर्ट में जाएगा तो एसएससी और रेलवे और आईएएस की तैयारी करेगा। ऐसे दिमाग में भर दिया जाता है। हमारे जो फैमिली है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो अगल बगल की जो सोसाइटी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। थोप दिया जाता है कि देखो उनका बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है ना, तुम एक काम करो, कोई बात नहीं तुम ये ले लो। उनका बच्चा देखो वहां से बीटेक कर रहा है, चलो तो एक काम करो तुम साइंस ले लो, और जैसे 12th पास करोगे आराम से बीटेक करना, राइट। नहीं होगा तो 11th करना, 12th में आपको मैं बढ़िया कोर्स में ज्वाइन करवा लूँ, आईआईटी की तैयारी कर लियो,
राइट। और थोड़ा सा बच्चा पढ़ने में हो जाएगा तो यहाँ पे एक और स्ट्रीम होती है बायो, राइट। चलो बायो ले लेते हैं, नीट की तैयारी करेंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। इसका एक और पहलू है, जब मैं मगन की स्टोरी सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं, राइट। चलो भैया 12th कर लिए, उसके बाद से ग्रेजुएशन में क्या करें भैया, बीटेक। चलो हाई क्लास के बीटेक यही है, सारे लोग बीटेक कर रहे हैं तो चलो हम भी बीटेक कर लें, राइट। बीटेक कर लें या बीसी कर लें या बीए कर लें या बीकॉम कर लें, या चलो यहाँ पे हम लोग बीए करके गवर्नमेंट की तैयारी कर लेते हैं। यही सोचना है मिडिल क्लास का। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि बीटेक कर लेते हैं। अब ये बीटेक करने के लिए आजकल मालूम ही है कि कॉलेज में मोटा पैसा चाहिए। अब मोटा पैसा एक मिडिल क्लास, सारा फैमिली चलाना है यार, और लिमिटेड एक सैलरी से घर चलाना है, तो क्या करेगा यहाँ पे, एजुकेशन लोन, राइट। एजुकेशन लोन यहाँ पे लेता है, एजुकेशन लेकर बीटेक करवाता है। अब बच्चे पे बर्डन आ गया कि यार पापा ने तो लोन लेके मेरे को पढ़ाया है, राइट। जॉब चाहिए, अब जॉब चाहिए तभी तो हमारा लोन का पैसा भरा जाएगा। 4 साल लगा के बीटेक करता है। बीटेक करने के बाद उसको एक एमएनसी कंपनी में यहाँ पे जॉब लग जाती है 30,000 रुपये में। चलो 30,000 हम मान लेते हैं। इंडिया में जो मीडियम सैलरी है 17 और 18,000 के बीच में ही है, लेकिन हम 30,000 मानते हैं कि चलो 30,000 का पैकेज मिला। घर में फोन आ गया, डैडी मेरे को जॉब लग गई। डैडी खुश हो गए, क्या बात है, इसी दिन के लिए तो मैंने आपको पढ़ाया था। मिडिल क्लास यही तो है, पढ़ लिख लो, जॉब कर लो, बस लाइफ सेटल है। तो ग्रेजुएशन तक ये होता है। और थोड़ा बच्चा होशियार है तो पीजी भी कर लें, ये आपका एमबीए आ गया, राइट। एमबीए कर लेते हैं यार। तो चलो ग्रेजुएशन से ही हम लोग जॉब स्टार्ट कर ले। जॉब लग गई भाई एमएनसी कंपनी में। जितने भी यहाँ पे मिडिल क्लास के और बच्चे हैं इनकी मंडली में शामिल हो गया। देखिए जॉब करना गलत नहीं है, जब मगन की मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जॉब का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। और भी साधन है कमाने के, बिजनेस भी करते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जॉब ना करो तो क्या करो, जॉब करो। जॉब से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति। जो मगन है जॉब से ही पैसा बनाया है, कैसे बनाया वो वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेकंड पार्ट देखना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे हम लोग ट्रैप होते हैं। अब यहां पे देखिए एजुकेशन लोन तो चल ही रहा है, अभी मगन का एजुकेशन लोन चल ही रहा है। तो जैसे ही आपको जॉब लगेगी, जैसे मान लीजिए ये एमएनसी कंपनी है, तो यहां पे एक एग्जीक्यूटिव आता है सैलरी अकाउंट खोलने के लिए, राइट। सैलरी अकाउंट खोलते ही आपको क्या बोलेगा, 30,000 सैलरी है, क्रेडिट कार्ड ले लो ना, क्रेडिट कार्ड फ्री में है। तो आपको क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे चिपका देगा। देखते रहिए। जॉब लगी, कंपनी में ज्वाइनिंग के दिन एग्जीक्यूटिव आया, सैलरी अकाउंट ओपन करके दिया, साथ में आपको क्रेडिट कार्ड, लो ना भैया फ्री है, यूज करना तो करना, नहीं तो ऐसे कोई फ्री थोड़ी है, पैसा थोड़े लग रहा है, ले। अब क्रेडिट कार्ड भी ले लेता है। ये एजुकेशन लोन चल ही रहा है, वेरी गुड। अब देखिए 30,000 महीना कमा रहा है भाई साहब। अब रहेगा भी तो यहाँ पे एक फ्लैट है जहाँ पे 3 दोस्त हैं, 1 2 3, 3 दोस्त। यहाँ पे पैसा शेयर हो जा रहा है, पैसा यहाँ पे शेयर हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपया पर मंथ इसका रेंट जा रहा है इस फ्लैट का, तो इन तीनों में डिवाइड हो जा रहा है। खाना पीना अभी मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ मोटा मोटा जो खर्च है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो इनको जॉब करते करते 2-3 साल निकल गए, 30,000 सैलरी थी। अब एमएनसी कंपनी में क्या होता है, 5% 10% इंक्रीमेंट होता है, और वैसे भी रिसेशन जैसी कंडीशन होगी तो वो भी नहीं बढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। लेकिन अगर आप एमएनसी कंपनी में जॉब करेंगे तो उसमें इंक्रीमेंट बहुत कम होता है। तो चलो यहाँ पे सैलरी हम लोग मान लेते हैं कि 35,000 हो गई 2-3 साल में, राइट। 2-3 साल में 35,000 यहाँ पे झगन कमाने लगता है। अब देखिए एजुकेशन लोन चल रहा है, थोड़ा सा बाकी है, क्रेडिट कार्ड पे इनकी जिंदगी चल रही है, और कुछ पैसा ये सेव कर पा रहा है, राइट। खाना पीना, नीड्स, वांट्स, थोड़ा सा एजुकेशन लोन दे दिया, कुछ पैसा घर पे दे दिया, पैसा बचा ही नहीं पा रहा है। 2-3 साल निकल गए, 9 to 6 यहाँ पे कर रहा है, आराम से जॉब चल रही है। तब तक झगन की मौसी घर में एंट्री लेती है। झगन की मम्मी से क्या बोलती हैं, सुना है आपके बेटवा की जॉब लग गई है। हाँ जॉब तो लगे, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अरे एज निकला जा रहा है, बेटवा का शादी करा देते तो अच्छा रहता। शादी करा लेते अच्छा रहता।
अरे भैया तुम काहे टेंशन ले रही हो, राइट? बूढ़ा थोड़ी ना हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते एज 26 साल का हो गया, 27 साल का हो गया, 28 साल का हो गया। अरे एज सिर्फ नंबर है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो ये मौसी जो है अब इसकी मम्मी की पीछे पड़ जाती हैं। पड़ोसी वाले भी, अरे आपका बेटा 2 साल हो गया यार बेंगलोर में रहते रहते, कब शादी करोगे, करो ना। अब देखो भैया, अब यहां से प्रेशर आने लगा जगन को। फिर अगले दिन ही जगन की मम्मी का कॉल आ जाता है, जगन कुछ मैंने तुमको फोटो भेजा है, उसमें से कुछ फोटो सेलेक्ट कर लो, शादी करवा देते हैं तुम्हारी। दिक्कत भी हो रही होगी, आएगी खाना बनाएगी। कौन बोलता रे बाबा कि आजकल की लड़कियां आएंगी और तुमको खाना बना के खिलाएंगी? नहीं, उल्टा हो रहा है आजकल, राइट? यहाँ पे देख सकते हो कि जगन का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। तो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर ही रहा है, और यहाँ पे नीड्स वांट्स और फ्लैट में पैसा खर्च हो ही रहा है। महंगाई देख ही रहो यार। तो यहाँ पे सेविंग बहुत कम कर पा रहा है ये, राइट? ऊपर से शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो। अब ये जगन, ठीक है भैया कर लो शादी। अब यहाँ पे धूमधाम से शादी होती है। 35,000 रुपया महीना कमा रहा है, और इतनी सारी अभी लाइबिलिटी इसके ऊपर हैं। और यहाँ पे शेयरिंग में अभी यहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है, रेंट में। खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देगा, खाना पीना भी लग रहा है। और सेविंग में मान लीजिए चलो 1-1.5 लाख रुपया बचा रखा है यहाँ पे। चलो 1 लाख रुपया मैं मानता हूँ, 1 लाख रुपया बचा कर रखा है। थोड़ा थोड़ा सेविंग में भी ये पैसा जोड़ता है, राइट? अब देखिए, अब इन दोनों की यहाँ पे शादी हो जाती है। तो जो भी सेविंग है यहाँ पे जगन की, सब शादी में खर्च हो जाती है। और आजकल देख सकते हो लोगों को दिखाने के लिए शादियां, यार एवरेज बता रहा हूं, 20-20 लाख, 25-25, 30-30 लाख रुपया लोग शादियां में खर्च कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा बैंड बाजा बज रहा है, फिर शादी होने के बाद उनका बैंड बजता है। तो मेरे हिसाब से तो शादियों में ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। कुछ 2-3 साल पहले किसी एक पार्लियामेंट मेंबर ने भी एक बिल लाया था राज्यसभा में कि इस पे एक बैन लगाया जाए कि भैया इतने पैसा से ज्यादा तुम खर्च नहीं कर सकते हो। तो वो बिल मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो बिल कहाँ गई है मुझे समझ में नहीं आया। तो अगर ऐसा कुछ बिल आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा कि यार देखो शादी करना है करो, लेकिन उसकी कुछ लिमिट है, राइट? 4 से 5 लाख रुपया से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के अगर बिल आती है तो अच्छा रहता है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को दिखाना है, बुआ को दिखाना है, मौसी को दिखाना है, पड़ोसी को दिखाना है कि तुम्हारी 20 लाख की शादी हुई, मेरी 30 लाख की होगी, तुम्हारी 30 लाख की शादी है, मेरी 40 लाख की होगी। ऐसे लोग दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मिडिल क्लास। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि जब किसान के घर में उसकी बेटी या उसके लड़के की शादी होती है तो किसान की कमाई कितनी होती है यार, ये बताओ? लिमिटेड होती है। तो दूसरों को दिखाने के लिए एक जो किसान है वो जाके सेठ से पैसा लेता है कि एक काम करो, मेरी फसल हुई है, मेरी फसल ले लेना और पैसा दो, अभी मेरी बिटिया की शादी है। फसल सस्ते में खरीदता है, वहां पे सेठ ले पैसा ले जा और सस्ते में खेत पूरा खरीद लेता है। तो इस तरह से हमारा किसान भी ट्रैप होता है। तो मैं भी किसान का लड़का हूं यार, तो मुझे मालूम है कि कैसे, आपको मालूम है कि गांव में 200, 300, 400, 500 रुपए की बहुत वैल्यू है। तो एक किसान के लिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया भी बचाना बहुत बड़ी बात है। तो एक रीजन ये भी है, हम किसान और हम जो मिडिल क्लास है ट्रैप में फंसते जाते हैं। मेरी जब शादी हुई थी मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपया मैंने खर्च करा था, सच बता रहा हूं। और आज की डेट में अगर मुझे शादी करनी होती फिर से, तो मैं सिर्फ टेंपल में करता। कुछ 10-20 हजार खर्च कर लो और जो पैसा है उसको बचा के किसी नीडी या जो गरीब लोग हैं उनको खिला दो ना यार, वो दुआएं देंगे। लेकिन वही है, अगर आप पड़ोसी को खिलाएंगे तो क्या करेगा? 10 कमियां निकालेगा, खाना अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, उसका खाना अच्छा था। तो देख रहा हो कि खा के भी आपको गा नहीं रहा है, लेकिन जो नीडी है उनको आप एक रोटी भी खिलाएंगे, आपको दिल से दुआएं देगा वो। तो यही है, बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। फिर से हम लोग जगन पे लौटते हैं। तो जगन की यहाँ पे शादी हो जाती है। अब आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है? हनीमून मनाना है। पहले हनीमून नहीं होता था, पहले घर ही में हो जाता था सब कुछ, राइट? हनीमून का ये सब चक्कर नहीं था भैया। अब हनीमून जाना है, प्रेशर है किसका? अब यहाँ नई नई वाइफ आ गई, अब वाइफ की भी यहाँ पे दोस्त होंगी। तो जगन को नहीं बेबी ऐसा नहीं है, शादी एक शादी बार बार थोड़ी ना होती है, एक बार शादी होती है। अब जगन क्या करेगा? 35,000 सैलरी, पैसा अब फॉरेन जाने के लिए पैसा चाहिए भैया। फुकेट मालदीव जाना है, स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने के लिए वहाँ पैसा चाहिए, कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो चाहिए। तो बोलते हैं कि चलो स्विट्जरलैंड नहीं चलेंगे तो चलो मालदीव चल लो। तो मालदीव भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जगन यहाँ पे क्या करता है? 5 लाख रुपए का हॉलीडे पैकेज लेता है मालदीव का, राइट? यहाँ से आराम से मालदीव जाता है।
अब ये 5 लाख का जो पैकेज लिया है, पैकेट से निकाल के दिया है क्या? सेविंग जो 1 लाख रुपया यहाँ पे सेविंग करा था वो तो शादी में खर्चा कर दिया। अब ये जो पैकेज लिया है 5 लाख का, ईएमआई पे लिया है। किस पे लिया है? ईएमआई पे। सैलरी आएगी, कुछ कुछ पैसा कटाते रहेंगे, कुछ पे सैलरी आएगी, कुछ कुछ पैसा कटाते रहेंगे, सैलरी आएगी, कुछ कुछ पैसा कटाते रहेंगे। अभी एजुकेशन लोन चल ही रहा है, थोड़ा सा रह गया है, क्रेडिट कार्ड पूरा फुल हो गया है शादी के खर्च में, और यहाँ पे एक एडिशनल खर्च ऐड हो गया कि बाहर घूम के आते हैं। वेरी गुड झगन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हनीमून से वापस आते हैं ये दोनों, झगन और झगन की वाइफ। तो झगन पहले जब शादी नहीं हुई थी तो ये तीनों दोस्त एक फ्लैट में रहते थे, और यहाँ पे इसका रेंट जो है डिवाइड हो जाता था। 20,000 रेंट था तो इसमें तीनों का डिवाइड हो जाता था। अब शादी हो गई तो अब दोस्तों के साथ थोड़ी ना रहेगा, तो अब जो है ये एक 1 BH का फ्लैट लेता है रेंट पे। चलो अभी हम मान लेते हैं कि इसका 15,000 पर मंथ रेंट है। पहले यहाँ पे पैसा इसका डिवाइड हो जा रहा था 3 दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग बेस पे था, और यहाँ पे अब सिर्फ 1 BH के फ्लैट लिया 15,000 रुपये में। 35,000 सैलरी है, थोड़ा बहुत और मान लीजिए सैलरी बढ़ गई, राइट। अब इन दोनों मियाँ बेबी का आगमन होता है इस घर में। अब ऐसे इनकी लाइफ बढ़िया चलती है। तब तक इनकी सासू माँ किसी दिन इस घर में एंट्री लेती हैं। बहुत अच्छा स्वागत करते हैं ये लोग दोनों मियाँ बीवी। एक दिन झगन की सासू माँ ने बोला, बेटा, अरे मम्मी बोलो क्या हुआ? बेटा घर तो अच्छा है लेकिन छोटा है थोड़ा, क्योंकि वो यहाँ पे 1 BHK में रहती हैं। अब देखो, अब झगन की फिर से हालत खराब। छोटा है, चलो मम्मी जी, हाँ छोटा है मम्मी जी, छोटा है। अब झगन क्या करेगा? फिर अगले साल थोड़ा झगन अच्छा काम कर रहा है तो सैलरी बढ़ जाती है। अब जो है झगन की सैलरी मान लो 45 हो गई, चलो 35 से 10,000 हम सैलरी बढ़ा देते हैं। फिर झगन पूरा एक्साइटमेंट में आ जाता है, बोलता है हाँ यार मम्मी ने सही बोला था, ये घर छोटा है। अब बोलता है अपने वाइफ से कि अब हम लोग घर जो है बड़ा लेते हैं, 1 BHK से काम नहीं चलेगा। अब लेता है यहाँ पे सीधे 2 BHK रेंट कितना? 25,000, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। कौन पैसा बढ़ा रहा है? ये सब सोसाइटी, राइट। अब देखिए, एजुकेशन लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन भी थोड़ा बहुत बचा है, क्रेडिट कार्ड चल ही रहा है, और यहाँ से 5 लाख रुपए का हॉलीडे पैकेज भी तो लिया है, मालदीव घूम के आया है, तो इसका भी EMI चल रही है, राइट। और यहाँ पे रेंट भी बढ़ रहा है। अब देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम मियाँ बीबी रोमांटिक होते हैं, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट में एंट्री लेते हैं। फिर वाइफ को थोड़ी गर्मी लगती है, एसी भी खरीदो भैया, एसी खरीदने जाओगे 40-50 हज़ार रुपये तो लग जाता है। बढ़िया बेड चाहिए, 50-60 हज़ार इसमें भी लगेगा। बेड पे ऊपर ये जो स्लीप वेल का बेड चाहिए तो ये भी 30-35 हज़ार का होगा। सोफा चाहिए। फर्नीचर में देख सकते हो, फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो उसमें भी 4-5 लाख रुपया लगेगा। तो ये देखिए 4-5 लाख रुपया फिर यहाँ पे मिसलेनियस का ऐड हो गया। पैकेज का अभी चल रहा है, फर्नीचर का पैसा और बढ़ गया, लेकिन कमाई तो लिमिटेड है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब होने के बाद मियाँ बीबी एक दिन देखते हो यहाँ पे वाइफ गुस्से में, तो झगन बोलता है, गुस्से में क्यों हो भाई? तो बोलती है कि देखा नहीं, पड़ोसी के घर में बढ़िया कार खरीद के लाया और स्टेटस भी डाला है ऐसे सेल्फी लेते हुए, और तुम हो कि मेट्रो से धक्का खा रहे हो, DTC की बस में चलते हो और एक कार नहीं ले पा रहे हो। अब ये बेचारा झगन करे तो करे क्या यार? चलो भैया चल कार खरीद के लाते हैं, चल। अब कार खरीदने के लिए ये भाई साहब 10% डाउन पेमेंट दे के कार ले आते हैं। अब यहाँ पे फिर से कार का यहाँ पे EMI चालू, कार की EMI चालू। भले सुबह उठ के मेट्रो पकड़ के ऑफिस जाना है, लेकिन कार खरीद के घर के सामने खड़ा करना है और उस पैसे को डिप्रिसिएट करना है। तो देखिए कैसे ट्रैप में हम लोग फंसते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जो है झगन की कार घर पे आ जाती है। तो फिर एक दिन झगन कार सीखते सीखते झगन का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में काफ़ी भयंकर चोट आती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, और 5 लाख रुपए चपत लगता है। आपको मालूम है कि मेट्रो में हॉस्पिटल में कैसे पैसा लिया जाता है, कैसी लूट चल रही है। तो अगर आप हॉस्पिटल में चले गए तो 4-5 लाख रुपया तो यूं ही लग जाता है। तो यहाँ पे ये है कि चलो इन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, लेकिन कंपनी, जब अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे 1-1.5 लाख कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो चलो 2 लाख रुपया तो कंपनी से इनको मिल गया। 3 लाख रुपया कहाँ से लगा? घर से। यहाँ पे देखो मेडिकल, इमरजेंसी पूछ के थोड़ी ना आएगी, इमरजेंसी के लिए फंड तो ही नहीं है, कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, सारे डेट में फंस रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर से मेडिकल का खर्चा बढ़ गया। देखते रहिए कैसे हम मिडिल क्लास जो है
फंसते जाते हैं। कुछ साल निकलते हैं, मियाँ बीवी यहाँ पे देख सकते हो फिर से रोमांटिक हो गए। वाइफ बोलती हैं कब तक रेंट के घर में रहेंगे यार, कब तक रेंट के घर में रहेंगे। अब अपने घर के चक्कर में पड़ गए। जगन बेचारा क्या करे, दबा हुआ है। घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए आपको फिर से मालूम है 10-20% यहाँ पे डाउन पेमेंट देना होता है और EMI भरो 20 साल के लिए, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया। अरे महामूर्ख आदमी, फ्लैट आपका कहाँ है, फ्लैट तो बैंक का है। 20 साल तक, 20-25 साल जो अभी तुम लोन भरोगे ये बैंक का है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइबिलिटी ऐड हो गई, बैंक को EMI देना। अभी ये सब चल ही रहा है। चलो हम मान लेते हैं कि उसकी सैलरी भी बढ़ गई, चलो 1 लाख हम मान लेते हैं कि जगन की सैलरी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन लाइफ स्टाइल उसको कोई नहीं देखता है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे लाइबिलिटी भी बढ़ती है। यहाँ पे देख सकते हो कि जगन बेचारा फंसता जा रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि अब कमा रहे हैं तो घर नहीं खरीदेंगे, खरीदो, उसके लिए भी अलग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जगन है, अब वाइफ को गिफ्ट तो चाहिए, एनिवर्सरी का, बर्थडे का, वैलेंटाइन डे, पता नहीं कौन सा टाइम डे, ये सब अंग्रेजों ने बनाया, ये सब वैलेंटाइन डे, रोज डे, गुलाब डे, राइट। अरे यार हद है, माँ बाप का पैर छुआ आशीर्वाद लो, वही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया डे है, राइट। लेकिन जगन की वाइफ को अपनी फ्रेंड्स को दिखाना, स्टेटस दिखाना है कि मेरे हस्बैंड ने दिया है। अब यहाँ पे भैया ये लाखों रुपया का गिफ्ट ले आते हैं, तनिष्क ले जाते हैं, राइट। अभी गिफ्ट वगैरह तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे महंगा एसेसरीज ला रहे हैं, आईफोन ला रहे हैं, अभी बहुत सारे खर्चे हैं, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे चलो गिफ्ट का भी पैसा यहाँ पे ऐड हो गया। गिफ्ट में पैसा खर्च कर रहे हैं और गिफ्ट में पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं दूसरों को दिखाना है। आपको मालूम है कि अभी इंडिया में बहुत सारे लोग दिखाने के लिए डेट ट्रैप में फंसते हैं, सच बता रहा हूँ। स्टेटस चल डाल यार, डाल 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 स्टेटस, मालदीव में आ गया मैं, यो गोवा में घूम रहा हूँ। अब देखिए अब गोवा में घूम रहे हो यार तो एंजॉय करो ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, पैसा महीने में खत्म हो जाता है, सैलरी का वेट करते हो और अभी एंजॉय कर रहे हो, यस आई एम रॉकिंग, राइट। तो ये सब शो ऑफ है, सच बता रहा हूँ। लोग बीमार हो चुके हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, लेकिन जो रियल रिच है वो शो ऑफ नहीं करता है, लेकिन 70-80% शो ऑफ करने में लगी है। और शो ऑफ कौन कर रहा है? मिडिल क्लास, हम ही जो मिडिल क्लास हैं, जो डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जो EMI दे रहे हैं और 1 साल कमाते हैं, 2 से 3 महीना गवर्नमेंट को दे जाते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन वहीं पे एक जो बिजनेसमैन है पैसा भी ज्यादा कमाता है और टैक्स भी कम देता है, सोचिए, राइट। तो इस तरह से जगन की जिंदगी झंड हुई रहती है और जगन के फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों में एजुकेशन, इस तरह से बहुत सारे खर्चे भी ऐड होंगे। लेकिन अभी मैं आगे नहीं ले चलता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो एक दिन क्या होता है, जगन की सैलरी मान लीजिए यहाँ पे 1,20,000 हो गया, राइट। 1,20,000 पर मंथ यहाँ पे अर्न कर रहा है और 1,20,000 बहुत अच्छी सैलरी होती है। एक दिन फिर यही होता है, रिसेशन आता है और जॉब चली जाती है, जॉब चली जाती है। सिर्फ एक ही इनका सोर्स था, सैलरी। अभी इनका क्या होगा? चलो हम सोचते हैं लोन खत्म कर दिया, क्रेडिट कार्ड भी खत्म कर दिया, ये सब तो चल ही रहा होगा, राइट। जॉब भी नहीं है, 50-55 साल के हो गए, जॉब भी चली गई, अभी बच्चों का एजुकेशन का फीस भी देना है, शादी भी करानी है, कैसे होगा? कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। तो जगन की जिंदगी इस तरह से झंड हो गई है, सच में आपको बता रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि यार 1,20,000 रुपया कमा तो रहा है, पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन सही डायरेक्शन में सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जगन की जैसी जिंदगी हो जाएगी। देख सकते हैं कि जगन वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, पैसा कमा रहा है, MNC कंपनी में जॉब कर रहा है, टाई बेल्ट भी लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो डेट ट्रैप में कैसे फंस रहा है। आपको मालूम है कि जैसे आप मॉल में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, ये मॉल है, राइट, यहाँ पे शॉपिंग करने जाएंगे, अब मार्केटिंग वाले ऐसे स्ट्रेटेजी लगा रखे हैं कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, इस पे बोलेगा 10% ऑफ है, इसको खरीदो, इसमें 15% ऑफ है। फिर इस स्टोर से नेक्स्ट वाले स्टोर में जाएंगे तो अब ऐसा लगा के रखा है कि इसमें आप ट्रैप होते जाओगे, फिर ये भी खरीदोगे, ये भी खरीदोगे, राइट। फिर बोलेगा सर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है क्या? हाँ है। अरे तो इस पे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलो भैया ला 15%, राइट। इस तरह से मिडिल क्लास ट्रैप होता जाता है। तो हमें इस तरह से ट्रैप नहीं होना है। तो इस तरह से जगन जो है डेट ट्रैप में फंसता जाता है और देख सकते हैं कि 55-60 साल की एज में भी कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे जॉब भी चली गई। इनका कोई बी प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है, कोई यहाँ पे
फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। और आज की डेट में देख सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है और 50-60 साल के हो जाएंगे तो आज की जो जनरेशन है क्या कर रही है मालूम है? अपने माँ बाप को वृंदावन में छोड़ आती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है। भाई है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। बहुत सारे हैं बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं, बोलते हैं बेटा क्या करते हो आप? मैं तो ये करता हूँ। ठीक है, मेरा बेटा भी ना लंदन में है। अच्छा लंदन में है? हाँ, लेकिन कभी कभी फ़ोन कर लेता है। देख सकते हो, कभी कभी फोन कर लेता है, टाइम नहीं है। कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को न्यूयॉर्क लंदन इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे काम वाली जो होती हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो चलो ये सोचते हैं यार ये काम करते हैं, वीजा लगवा के अपनी माँ को बुला लेते हैं ना, काम भी करेंगी, बस बल्ले बल्ले। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप डेट ट्रैप में मत फंसिए। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मगन है कैसे अपने लाइफ में मगन है, कम पैसा कमा के कैसे आज 50-60 साल की एज में करोड़ों रुपए का कॉर्पस भी बना लिया है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि उसके हाथ में है पैसा, मनी भाई। इसके हाथ में अगर मनी भाई रहता तो इसके बच्चे भी वृंदावन में नहीं छोड़ते, राइट। तो अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो अगल बगल के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि गालियां देंगे, अरे गालियां नहीं, आपके पास पैसा रहेगा तो तालियां देंगे। तो सेकंड वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, जो भी आपका ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।